हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू न्याज़ अकेडमी। तो आज आपका जो वीडियो है वो आप सब टॉपिक देख के समझिए कि हिंदी का है। ठीक है, हिंदी में यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें टॉपिक आपको दिख ही रहा है कौन सा है, उपसर्ग। ठीक है, हिंदी में हमने उपसर्ग टॉपिक लिया है। तो उपसर्ग से हमारे जितने भी क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम वो सबके सब सॉल्व करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ना ऐसे ही ना लें, क्योंकि इनके थ्रू आपको एक्सपीरियंस आएगा जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनका। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना कोई डिस्टर्बेंस के। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, मतलब जो प्रत्येक शब्द है इसका उपसर्ग क्या है, पिर है, प्रति है, या प्रा है, या प्ररी है। तो मैं आपको बता दूं, हम इसको एक बार रीड करते हैं। प्रत्येक, तो देखो प्रति, ठीक है, तो प्रति कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, पा है, पर है, परा है, या जय है, पराजय। ठीक है, तो कौन सा है आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, परा, परा से मिलकर क्या बना है, परा उपसर्ग है। और इसके आगे जो हम मतलब पूरे वर्ड करते हैं, ठीक है, इन्हें उपसर्ग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया परा से पराजय हो गया। ठीक है, और भी सारे क्या होते हैं हमारे यहाँ पे शब्द बन जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। अब फिर एक शब्द दे दिया है, शब्द कौन सा है, निर्गुण। तो निर्गुण में हमने क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी निर, और ऑप्शन डी निर्गुण। तो देखो यहाँ पे निर्गुण, ठीक है, जो रा है आपका वो ऊपर है, जब ऊपर है तो उसको थोड़ा सा कम पड़ जाएगा निर्गुण। ठीक है, फटाफट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो निर है, ये ऑप्शन सी, इसमें रा है, इसके नीचे हलंत है, इसको हम आधा रा पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, निर से मिलकर क्या बना है, निर्गुण। यहाँ पे निर क्या है, उपसर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अब देखो यहाँ पे क्या कह दिया, यहाँ पे इन्होंने एक उपसर्ग दे दिया है। उपसर्ग, अभी तक तो ये शब्द दे रहे थे, अब क्या दे दिया उन्होंने, उपसर्ग। उपसर्ग क्या है हमारा, अनु। तो कह रहे हैं अनु से बना शब्द है, कौन सा है, अनुचर है, अनुपमा है, या अंतर है, या अनुत्तर है। तो वो कौन सा है हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुचर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलती है। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं। जो संयोग शब्द है उसमें उपसर्ग और मूल कौन से है, सह प्लस योग है, स प्लस योग है, सम प्लस योग है, या सन प्लस योग है। तो कौन से है, ऑप्शन सी आपका राइट, सम प्लस योग है। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अधिक शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है। अधिक शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है, अव्यय, संज्ञा, उपसर्ग, या प्रत्यय। ठीक है, तो कौन सा किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। समझ में आ गया, चार ऑप्शन हैं, एक को हमें चुनना है। ठीक है, अब सही कौन सा है, अगले पढ़ते हैं। अवगुण शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, ये शब्द है, तो इस शब्द का जो उपसर्ग है वो क्या होगा, यानी फर्स्ट लेटर क्या होगा, गुण होगा। गलत, क्योंकि गुण तो क्या हो गया, लास्ट में हो गया। अ होगा, या अव होगा, या अड़ होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। से अब मानो यहाँ पे अब आपका क्या है, उपसर्ग, और इससे आप क्या बना रहे हैं, शब्द बना रहे हैं। तो अब से अवगुण भी बन गया, अब से अवतार भी बन गया है। ठीक है, अवतार, तो इनको बोलते हैं उपसर्ग। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। इतने भी शब्द दिए हुए हैं, इन सब में क्या उपसर्ग कौन सा है, सम है, सत्र है, सन है, या क्षण है। तो कौन सा है, सम है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त होता है। जो अप उपसर्ग है वो दिए गए शब्दों में किसके साथ प्रयुक्त होता है। देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि हमारा अभी इससे पहले हमें एक उपसर्ग मिला था अब, तो हमने अब से कौन कौन से शब्द बनाए थे, अवतार बनाया था। ठीक है, अवतार बनाया था, और अवगुण बनाया था, ये शब्द हम बनाते हैं। ठीक है, जिसमें देखो अब भी आ गया और अब आ गया, तो इन उपसर्ग से मिला के हम पूरे शब्द बना देते हैं पीछे लगा के। तो अभी बोला अब उपसर्ग इनमें से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, जय के साथ, तो हम लगा लेते हैं अब जय के साथ। अब अपजय कोई अच्छा ही वर्ड ही नहीं बना, ये तो राम के साथ लगा लेते हैं। अब अपराम, ये भी कोई वर्ड नहीं बना, और ये आ गया अप, तो अपमान। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है सी। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दे। अपमान, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए शब्दों में से सही विकल्प चयन करें। जो रिक्त स्थान है उसकी हमें पूर्ति करना है। ठीक है, ये है रिक्त स्थान, तो हमें सही शब्द को चुनना है। डैश और हो गया, दोनों शब्दांश हैं, तो जो हम 2 शब्द यहाँ पे चुनेंगे वो हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो आपको सभी को अच्छे से पता है जो उपसर्ग होते हैं,
ठीक है, हम उनमें जोड़ के क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं, तब भी नए शब्द का निर्माण होता है। और जो प्रत्यय होते हैं, ठीक है, प्रत्यय होते हैं, उसमें भी हम क्या कर देते हैं, नए शब्द जोड़ देते हैं और नया निर्माण हो जाता है। फर्क इतना है, उपसर्ग को हम जिसमें जोड़ते हैं तो उपसर्ग पहले रखते हैं, लेकिन प्रत्यय को जिससे जोड़ते हैं तो प्रत्यय को हम बाद में रखते हैं। ठीक है, तो देखो आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, ये बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है और ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, मतलब इनको भी पढ़ के देखते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप मेरे वर्ड्स को। तो देखो, अब देखो यहाँ से ना अगला क्वेश्चन नहीं है, हमने एक ही वीडियो में 2 टॉपिक कवर कर लिए। तो जो आपको टॉपिक दिख रहा है साफ साफ वो क्या है, प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं यहीं पर डिफाइन कर दूं। प्रत्यय क्या होते हैं, इनसे हम और शब्द अक्षरों को जोड़ के क्या कर लेते हैं, नया शब्द का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जो प्रत्यय होता है उसका यूज हम पीछे करते हैं। ठीक है, पीछे करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर। तो देखो, प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, ऑप्शन ए शिष्या, ऑप्शन बी शेरनी, दयामय, परिचय। ठीक है, तो परिचय क्या है आपका राइट आंसर, ये प्रत्यय से नहीं बना है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक शब्दों में प्रत्यय लगा है। तो देखो, अब प्रत्यय मैंने बोला था आपको बाद वाला होता है, जैसे निक है। ठीक है, तो ये प्रत्यय आ गया। तो कौन सा प्रत्यय है, का है क्या, ये का प्रत्यय है, नहीं। एक है, ईक है या आई है। देखो, वैज्ञानिक, छोटी ई और का की आवाज आई, तो आपको सभी को आइडिया तो लगी क्या है कि ऑप्शन बी आपका राइट है। बड़ी से पढ़ के देख लें तो वैज्ञानिक या वैज्ञानाई, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, लिखावट में प्रत्यय है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन ए बट, ऑप्शन बी भी बट, ये सिमिलर होगा, गलत है दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी अवट और आवट, तो लिखावट। ठीक है, देखो बढ़िया का डंडा आ गया और वट अवट आ गया, तो बड़ा ये है, वा अटा ये है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। फिर वही क्वेश्चन, ऐसा सब चुनना है हमें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन ए लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल, तो सफल क्या है हमारा, प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय, मिल है, आप है, अप है, लाप है। तो देखो, मिलाप, लाप तो नहीं है। ठीक है, तो क्या है, बड़े का डंडा और पा, तो यहाँ पे बड़ा और पा हमें ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है यहाँ पे बहुत अच्छा है, भुलक्कड़। ओके, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जो भुलक्कड़ शब्द है इसमें किसका प्रयोग हुआ है। भू का हुआ है, गलत, ये तो उपसर्ग में आएगा। अड़ा का हुआ है, नहीं। भूल का हुआ है, नहीं। एक ऑप्शन बचा, अक्कड़, भुलक्कड़। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज के आपके क्वेश्चन थे वो इतने ही थे, उपसर्ग और प्रत्यय हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करनी, ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके बताएं कंटेंट कैसे लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।